आज के दिन में, और उससे आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब के बारे में जो अंदाजे और तखमीने लगाए जा रहे थे बाहर से बैठकर, वो अंदाजे कितने गलत साबित हुए एक मरतबा फिर। इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। ये जो रिपोर्ट हुआ है, पाकिस्तान की खातिर कुछ लो और कुछ दो के लिए तैयार हूं, ये गलत रिपोर्ट हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल बैरिस्टर गौहर अली जफर और बाकी लोगों का ये कहना कि ये नहीं कहा इमरान खान ने। इमरान खान ने कहा मैं कोई गिव एंड टेक नहीं करना चाहता, मुझे कोई जाती तौर पे डील नहीं चाहिए, लेकिन मैं पाकिस्तान की खातिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूं, और पाकिस्तान के लिए अगर मुझे कुछ छोड़ना पड़ता है तो मैं छोड़ दूंगा। ये इमरान खान साहब ने पहले भी कई मरतबा कहा है। लेकिन इमरान खान साहब से मांगा क्या जाता है, ये भी आज उन्होंने बताया, और बाहर आकर उनकी बहन ने सारा बताया कि कौन सी 3 बड़ी चीजें हैं जो इमरान खान साहब से मांगी गई, और उसके जवाब में इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया कि जनाब आप ये 3 चीजें मांग रहे हैं, मेरा इसमें ये जवाब है। अब अली जफर साहब ने मीडिया को बताया कि इमरान खान ने वादे किया कि अपने लिए कोई मुझे गिव एंड टेक नहीं चाहिए, अपने लिए कोई लेने और देने की पॉलिसी नहीं है। इमरान खान ने कहा मेरे दरवाजे एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए खुले हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हूं, पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूं, मेरे केसेस जल्दी से जल्दी सुने जाएं। यह तो हर मुल्जिम का हक है कि वो अदालत से कहे कि मुझे जल्दी इंसाफ दिया जाए। फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि एहतजाजी तहरीक का मैं ऐलान कर चुका हूं, 5 से 6 दिन में जो मेरी पार्टी की आदत है वो मुझे लायामल देगी, और इमरान खान साहब जब उसको ओके करेंगे तो एहतजाजी तहरीक चल जाएगी। अच्छा, ये इमरान खान साहब बार बार अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि तगड़े हो जाओ, अब हमने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करना है। ये बात जो है वो अलीमा खान साहिबा ने भी बाहर आकर पैगाम दिया कारकुनों को, और हर तरफ से यही पैगाम आ रहा है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम मजबूती के साथ खड़े हैं, अब वक्त आ गया है, आप फैसला करें कि आपने मजबूत होकर पाकिस्तान के लिए खड़े होना है। अगर आपको खौफ है, वजन नहीं उठा सकते, तो इन ओहदों से अलग हो जाएं, ताकि वो लोग आकर काम कर सकें जो ये बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। ये बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का। यानी सादी बात यह है कि डट जाओ या हट जाओ, या तो रास्ते से हट जाए ना, बाकियों के लिए रास्ता छोड़ें, वो आके लड़ें, तो या फिर डट जाओ, डट के खड़े हो जाओ। रेसलिंग में आपने देखा है कि जो पहलवान होता है जब वो नहीं लड़ पा रहा होता, तो वो जो WWF वाली रेसलिंग हम बचपन से देखते हैं, तो वो दूसरे पहलवान को हाथ लगाता है और हट जाता है बीच में से कि मैं मुकाबला नहीं कर पा रहा, मेरे से नहीं लड़ा जा रहा, तो मैं दूसरे पहलवान को हाथ लगा रहा हूं, ये अंदर आ जाए और आकर मुकाबला कर ले। अब यही जो है वो आलिया हमजा ने भी कहा था, यही इमरान खान साहब भी बात कर रहे हैं कि डट जाओ या हट जाओ, तगड़े हो जाओ और